स्टूडेंट, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे ही ब्रेक किया था। कुछ का ध्यान एंगल्स आपको जैसे कुछ एंगल्स फाइंड करने हो, आपको दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री, 120 डिग्री या 225 डिग्री, उसके लिए फार्मूले में से ही यूज होगा। दैट मीन्स अब हमको ये बताना है कि टाइप ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा चेंज कैसे होगा। फर्स्ट ध्यान देना, साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल होगा, बेटा आपको बताएगा कि साइन चेंज होगा काश में 90 प्लस माइनस थीटा के केस में और 270 प्लस माइनस थीटा के केस में। तो साइन 90 प्लस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव, हेंस साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस थीटा दैट मीन ध्यान देंगे। यदि सेकेंड में दिया साइन तो भी पॉजिटिव, फर्स्ट में है माइनस किया फर्स्ट में है तो भी पॉजिटिव। अब कॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन न लगा दीजिएगा तो कॉस निगेटिव होगा, तो फार्मूला साइन का होगा तो कॉस वहाँ पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड ध्यान है, कॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो कॉस 90 प्लस होगा सेकेंड में, और सेकेंड में कॉस होगा निगेटिव, माइनस 90 माइनस में फर्स्ट में पॉजिटिव, माइनस प्लस, तो चेंजिंग होगी साइन में, साइन थीटा। थर्ड है टाइम 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल, टाइम 90 प्लस सेकेंड में माइनस फर्स्ट में, सेकेंड में टाइम निगेटिव और टाइम चेंज होगा कॉट में, माइनस प्लस कॉट थीटा। फोर्थ कॉट को इसी तरह चेंज कर दो, कॉट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल होगा माइनस प्लस tan थीटा। फिफ्थ सेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल होगा, प्लस हुआ सेकेंड में से निगेटिव, माइनस प्लस कोसेक थीटा, एंड सिक्स में आएगा कोसेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे चेंजिंग होगी, सेकेंड में होगा फर्स्ट में, दोनों में ये पॉजिटिव होगा और इक्वल होगा सेक थीटा की, इक्वल होगा सेक थीटा की इन द सेम टाइम। ध्यान देना, दूसरी टाइप है आपकी बी में के टाइप पर 180 प्लस माइनस थीटा, टाइप ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे आपको मैंने कल ही कहा था इन द टाइप ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज देयर टाइप, ओनली चेंज साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। हेंस फर्स्ट ध्यान देंगे, साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो जैसे ही 180 में प्लस होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस, और सेकेंड में दबाया तो प्लस, माइनस प्लस। अब साइन में ही बना रहेगा, साइन थीटा इन द सेम में सेकेंड में जानेंगे, कॉस 180 डिग्री
प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल 180 प्लस हुआ तो थर्ड में माइनस हुआ सेकेंड में, लेकिन बट सेकेंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cos विल बी निगेटिव, हेंस इन दोनों के लिए बोथ साइन माइनस cos थीटा। tan 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल होगा, देखो जैसे ही 180 में आपने प्लस किया तो थर्ड में tan होगा पॉजिटिव और सेकंड में tan होगा निगेटिव, तो प्लस माइनस tan थीटा cot 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस cot थीटा। सेक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बोथ में निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा और 6 नंबर में बच्चों कोसेक 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, ध्यान दें 180 प्लस हुआ थर्ड में हुआ, थर्ड में कोसेक निगेटिव, माइनस हुआ सेकेंड में और सेकेंड में कोसेक पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस प्लस कोसेक थीटा इन द सेम प्रोसेस 270 प्लस माइनस थीटा की जो टाइप होगी वो 90 प्लस माइनस थीटा पे चलेगी और 360 प्लस माइनस थीटा यहाँ पे आपको 180 प्लस माइनस थीटा से जैसे चल रहा है उसी टाइप में 360 प्लस माइनस थीटा का वर्क होगा। उन फार्मूलों को आप खुद ही बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आगे आपको क्या और देखना है, जैसे कि हम आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू लिख रहे हैं, उसको लर्न करना है ताकि वो, अब आपसे पूछा जाए कि cos 1800 की वैल्यू निकालो बेटा, तो cos 1800 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ वैल्यू डालनी चाहिए, जैसे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू तो कम से कम आपको लर्न होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल, वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल ऑफ टी रेशियोज का वो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको तो इतना पता है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आपको परेशान नहीं है, ओनली वन साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए और सब आप खुद ही राइट कर लेंगे। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आप लिखूंगा एंगल, ये है एंगल जिसको कि हम थीटा लिख रहे हैं, और इधर लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो यहाँ पे कॉलम आप देखें, ये एंगल के लिए है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको नीचे लिखा जा रहा है बिलो में, ध्यान दें पहला जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री, सेकेंड राइट कर देना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
125 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 120 के बाद आप राइट कर लें 135 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स पाई। बच्चों ध्यान दो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको नीचे राइट कर दो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बगल से ही आप ध्यान से सुने थोड़ा सा, एंगल हो गया ये टी रेशियो, यानी कि आप नीचे को लिख रहे हैं, इसमें पहला है साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान दें, जो साइन 0 की वैल्यू होगी, आपको कल ही मैंने सर्किल दिया था, इसका यूनिट सर्किल थी, और उससे बताया था कि साइन 0, साइन x इक्वल टू बी आता है, और उस पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट ए था उसका मान गामा 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 31/2 है। इनको देखो थोड़ा सा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लागू करो। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। देन जब कास को लिखना हो तो इसको जो 90 डिग्री की वैल्यू है यहाँ 0 पर ला दीजिए, √3/2 एंड ये 1/√2, 1/2 एंड 0। ध्यान से सुनो, आपने केवल साइन की वैल्यू लर्न की और कास की वैल्यू आपने लिख डाली। दैट मीन्स अब जैसे ही हमको 90 के एबव में वैल्यू को लिखना होगा, राइट करना होगा, आपको बिल्कुल परेशानी होगी। ये 91 वाले कॉलम को ऐसे आप बंद कर दीजिए और इस वैल्यूज को उल्टा लिखते चले जाओ, उस साइड में टोटल वैल्यूज आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स साइन 120 डिग्री 60 के इक्वल बच्चों √3/2, साइन 135 डिग्री देखो, अब यहाँ से हम बैक हो रहे हैं 1/√2, और साइन 150 1/2, 1/2 एंड साइन 180 विल बी इक्वल टू 0। अब इस तरह आइए, अब आपको वर्क क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, जैसे ही हमने कास की वैल्यूज को रिपीट किया था, ये सेकेंड, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो टोटल वैल्यूज इधर जो है 190 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनकी वैल्यू लिखने से पहले आप सेकेंड क्वाड्रेंट में कास निगेटिव है, सब में माइनस कर दो, तो कास 120, अब इनको भी बैक ही लिखते हो, -1/2, -1/√2 एंड यहाँ ध्यान दें -√3/2, -√3/2, और लास्ट में ये होगा -1, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, सर्कुलर फॉर्म लेकर आपको ऐसे भी समझाया था। यहाँ पर ध्यान देना मेरा, ये 180 डिग्री की वैल्यू इसका क्वाड्रेंट था, -1, 0, और कास 180 इक्वल था ए के, तो -1, और ये आपको मिल गया कास 180 -1। तो आपने क्या सीखा, क्या देखा कि हमने केवल वन एंगल यानी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा के 0 से यानी 0 डिग्री से लेकर 90 तक लर्न किया, उसके बाद आपको कुछ करने नहीं था, आप 90 को बंद कर दिया करो और इसको उल्टा लिखते चले आओ। जैसे हमने इसको बंद किया 90 को, 60 को डाल दिया, यहाँ पे 45 ये चला गया, ये देखो 150 में गया और ये चला गया यहाँ। आपको लर्न ही नहीं करना, जस्ट यहाँ इसकी वैल्यू को बंद कर दो और इनको बैक लिखते चले आओ, तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो गए। और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू थी,
हमने कहा 0 में डाला, 60 को 30 में डाल दिया, 45 प्लेस में बना रह गया, और 30 आ रहा है 60 के पास, और ये 0 डिग्री आ जाए तो 90 के पास। जैसे ही ये दो कॉलम कंप्लीट हुए तो तीसरा कॉलम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ही बनाना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू मेरा होता भी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल भी इक्वल होगा tan के। अब आपको 0/1 में हो गया 0, और यहाँ ध्यान देना 1/2 और उसके अपॉन में 3/2 से 2 कैंसिल हुआ। देखो 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3 tan के, और ये तो √2 से √2 कैंसिल हुआ, tan 45 आ गया 1/2। ऐसे आप ध्यान दीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप डिवाइड में डालेंगे √3, और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग 1/0। अब 0 से डिवीजन हमारा डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट उसको लिखते हैं, या तो नॉट डिफाइंड लिख दो। 0 से डिविजिबिलिटी जो है वो नॉट डिफाइंड होती है 1/0, या फिर उसको हम ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट, या तो नॉट डिफाइंड। इसको ये नहीं कहेंगे किसी बुक में आप देखो मिलेगा नॉट डिफाइंड, और ये इंफिनिटिव वही है नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये भी तो डिवाइड ही करना है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, इसलिए 2 से 2 कैंसिल करना, -√3 -1 ये 1/√3 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मिलेगा। यहाँ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ तो √3/2 अपॉन में 1/2 2 से 2 कैंसिल हुआ -√3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 1/2 उसके अपॉन में -√3/2 2 से 2 कैंसिल होगा -1/√3, और यहाँ पर आया बच्चों 0/-1 इक्वल टू ये 0 ही होगा, क्योंकि उससे हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा आपको। अब इन सेम प्रोसेस देखो cos थीटा, cos को लिखते हैं cos अपॉन साइन, अब आपको कुछ नहीं करना, या तो tan वाले वैल्यू को रेसिप्रोकल करते जाओ, तो जब यहाँ पर आप देखोगे जो ये 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर tan दे रहा था वो 0 डिग्री में चला गया, नॉट डिफाइंड, और ये √3 30 डिग्री में हुआ, 45 को 1 ही होगा, 1/√3 एंड 0 1 के लिख दिया आपने। यहाँ भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ये वैल्यू रिवर्स होकर इधर आ जाएगा, और जो है कि आप देखो रिवर्स से क्या होगा, यहाँ पे बात का ध्यान रखना, आपको निकालना है काट है ना, काट 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री बेटा cos 120 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री। यहाँ से जब फॉलो करोगे तो cos 120 डिग्री की वैल्यू आपने लिखा है यहाँ पे -1/2 -1/2 अपॉन में ध्यान दो √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल होगा -1/√3, और आपने ये देखा कि -1/√3 यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लाकर डाल दीजिए काट वाले कॉलम में -1/√3, और ये क्या होगा, ये तो -1 ही बना रह गया। जब इसको रेसिप्रोकल कर दो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर तो वहाँ पहुँचेगा √3, बट अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ ध्यान दो, ये तो 0 लिखा है, हमें कहा रेसिप्रोकल करो, अब 0/1 लिखा है, ये मानो जब इसका रेसिप्रोकल हम करने चले ये 1/0 का फिर से नॉट डिफाइंड आ गया, यानी ये नॉट डिफाइंड, इसको तुम बोलते हो नॉट डिफाइंड हो गया। एंड सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक जो है cos का रेसिप्रोकल और कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल, शेष दो वैल्यूज को आप खुद ही राइट कर लीजिए, यानी कि यहाँ तक मैंने आपको लिख दिया। जो बचे हैं 2 वैल्यू सेक एंड कोसेक, उन दोनों को खुद ही आप बना दीजिएगा। सेक लिखना होगा 1/cos थीटा कर दीजिएगा, और कोसेक 1/sin थीटा। थैंक्स, वी मीट अगेन नेक्स्ट वीडियोज।